देखिए क्वेश्चन 7 है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए पहला क्वेश्चन इसका दिया है, पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देखिए ये पहला है क्वेश्चन 7 का पहला दिया है क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके देखिए क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बना रहा है। तो देखिए इसको पहले हमें इस जो बात लिखा गया इसको हमें रासायनिक समीकरण बनाना है, उसके बाद संतुलित करना है। तो देखिए पहले लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए CaCO3। देखिए कैल्शियम का होता है कैल्शियम का धन 2 और कार्बोनेट का होता है CO3-2। इसके देखिए कैल्शियम का संरचना होता है धन 2, कार्बोनेट का होता है -2। ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका 2 संरचना इसके पास गया और इसका 2 इसके, तो ये 2 से 2 कट गया, बचा कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखते हैं CO2 से मिल करके क्या बना रहा है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी यहाँ पर बनाया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, कैल्शियम के लिए देखते हैं इसका होता है बैलेंसी धन 2 और का हाइड्रोक्साइड का होता है OH का -1। ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो होगा CaOH। देखिए इसका 2 इसके पास गया और इसका -1 इसके पास, तो एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए लिखते हैं इसे CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद देखिए लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपस में क्रिया करके, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके क्या बनाए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। देखिए अब यहाँ पर ये होगा CaCO3, मैंने अभी बताया था कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है तो इसके पास चला गया और कार्बोनेट का भी 2 होता है तो दोनों 2 कट गया, तो हो गया CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का होता है H2O। अब इसे हमें बैलेंस करना है। अब देखिए ये हो गया पहला का रासायनिक समीकरण, अब हमें इसे संतुलित करना है। तो अब देखिए कैसे संतुलित करेंगे, मैंने बताया है पिछले सवाल में कि देखिए जो सभी तत्व हैं इस तरफ के तीर के इस तरफ के सभी होते हैं अभिकारक और तीर के इस पास के सभी होते हैं उत्पाद। तो हम अभिकारकों के सभी तत्वों को क्रम से लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे। देखिए कैल्शियम कितना है 1, इसके पास कुछ नहीं तो 1 हो गया। O कितना है ऑक्सीजन, देखिए ये कोष्टक है तो कोष्टक के भरे अगर 2 है तो इस 2 का O में भी गुणा होगा H में भी गुणा होगा, तो 2 का गुणा होगा O में तो ऑक्सीजन हो गया 2। अब इसी तरह से हाइड्रोजन भी हो गया 2 क्योंकि इस 2 का गुणा हुआ H में। अब इसे कोष्ट में लिख देते हैं इस तरह से, अब ये कोष्ट में हो गया। अब इसी तरह से हम लेंगे, देखिए कार्बन में कार्बन तेज चल रहा है, देखिए इसी तरह से हो गया कार्बन
कार्बन कितना है, एक है, इसके पास कुछ नहीं था, एक है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 2, इसे भी एक क्वेश्चन में लिख दिया। इसी प्रकार से हम उत्पाद की तरफ लिखेंगे। देखिए कैल्शियम इस तरफ कितना है, एक, इसके पास कुछ नहीं था, इसे एक। सी कितना है, कार्बन कितना है, एक। ओ कितना है, ओ के पास है 3, कार्बन के पास कुछ नहीं था। अब देखिए इसे हमने पोस्ट में लिख लिया इस तरह से। अब इधर देखें, देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब ये हो गया कोष्ट में। अब देखिए, अब इसे हमें बैलेंस करना है, तो हम देखेंगे पहले उत्पाद और अभिकारक में कौन सा तत्व का परमाणु सबसे ज्यादा है। देखिए इधर ऑक्सीजन है 1 और ऑक्सीजन 3, यानी ऑक्सीजन 4 है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। इधर ऑक्सीजन देखिए कितना है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 4, यानी ऑक्सीजन 2 इधर है, ऑक्सीजन 2 इधर, 2 2 4। इस तरफ ऑक्सीजन 1 और 3 4, यानी ऑक्सीजन बैलेंस है। इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस पार है 2, इस पार हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन इस पार भी 2 है, हाइड्रोजन इस पार भी 2 है। अब इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कार्बन, कार्बन इस तरफ 1 है, इस तरफ भी कार्बन 1 है। और देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम इस तरफ भी 1 है, कैल्शियम इस तरफ भी 1 है। इसलिए यह हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है, इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, कैल्शियम इधर भी 1 है, कैल्शियम इधर भी 1 है। इधर देखिए ऑक्सीजन, ये जाकर 2 इसमें गुणा होगा तो ऑक्सीजन इधर 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ भी है, 2 2 4। इधर भी ऑक्सीजन देखिए 3 यहाँ है और 1 यहाँ, ऑक्सीजन 4 हो गए। यानी हाइड्रोजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन आपस में क्या है, बैलेंस है। इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 यहाँ पर भी है, ये 2 का गुणा होगा H में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस है। इसके बाद देखते हैं कार्बन, कार्बन इधर 1 है और कार्बन इधर भी 1 है, यानी देखिए कैल्शियम संतुलित हो गया, ऑक्सीजन संतुलित है, हाइड्रोजन संतुलित हो गया, कार्बन भी संतुलित है। इसलिए हमारे सभी तत्व संतुलित हैं, इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, यही हो गया, आप लोग इसे लिख लीजिए। परीक्षा में अगर लिखेंगे, अगर देगा तो ये नहीं लिखेंगे, ये लिख देंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका अगला दूसरा बताऊं। देखिए इसका बी क्वेश्चन क्या दिया है, बी क्या कर रहा है क्वेश्चन, बी लिखा है जिंक सिल्वर नाइट्रेट, जिंक सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट मिलकर क्या बनाते हैं। देखिए जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट मिलकर के बनाए हैं जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस क्या बनाए हैं, सिल्वर। इसे हमें संतुलित करना है। ये हो गया रासायनिक, अभी रासायनिक समीकरण हमें बनाना है, उसके बाद इसे हमें संतुलित करना है। देखिए जिंक, जिंक के लिए लिखते हैं Zn प्लस देखिए सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को देखिए Ag से होता है, Ag सिल्वर और नाइट्रेट NO3 आपस में अगर क्रिया करेंगे तो क्या देखिए Ag का होता है +1, नाइट्रेट का होता है -1, ये मिलकर बनाएंगे AgNO3। देखिए यह है रासायनिक समीकरण। जब Ag और नाइट्रेट आपस में मिलते हैं तो Ag का बैलेंसी जो +1 है नाइट्रेट के पास चला आता है, और नाइट्रेट का -1 जो है Ag के पास चला आएगा, तो इसका इसके पास आएगा और इसका -1 इसके पास आएगा। माइनस यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर प्लस लिखेंगे, तो देखिए जब दोनों बराबर है तो इसको इससे काट देंगे तो बचेगा खाली AgNO3, यानी सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पर हो गया AgNO3, कहने का मतलब ये हो गया जिंक सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके क्या बना रहा है, देखो बना जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट के साथ क्रिया करके क्या हो गया जिंक
जिंक प्लस देखिए NO3 का होल ट्वाइस। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे बना, देखिए जिंक, जिंक ने रिएक्शन किया किसके साथ, नाइट्रेट के साथ, NO3। अब देखिए इसका होता है, जिंक का होता है +2 वैलेंसी और इसका होता है -1। ये जब आपस में मिलेंगे तो होगा जिंक नाइट्रेट, तो जिंक का 2 आ गया इसके नाइट्रेट के पास और जो नाइट्रेट का -1 था इसके पास, तो ये का कोई वैल्यू नहीं हो गया, ये हो गया जिंक नाइट्रेट यानी NO3 का होल ट्वाइस। इस तरह से देखिए हम रासायनिक सूत्र बनाकर लिखेंगे तो गलती नहीं होगा। अब देखिए जिंक नाइट्रेट हो गया, अब प्लस क्या बनाया है, Ag यानी सिल्वर, Ag सिल्वर। अब देखिए हो गया इसका, ये हो गया रासायनिक समीकरण। अब हमें इसे बैलेंस करना है। आप लोग इस अगर लिखना चाहते इसे लिख सकते हैं। देखिए अब हमें इसे संतुलित करना है। इस तरफ देखते हैं जिंक कितना है, इस तरफ जिंक है 1 और Ag यार देखिए जिंक 1 है, इसके बाद देखिए Ag कितना है, Ag है 1, N कितना है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है। अब देखिए ये एक कोष्ठ में है, ये तीनों तत्व AgNO एक कोष्ठ में थे, हमने एक में कर दिया। अब जिंक अकेला था तो जिंक को अकेले रहने दिया। अब इसको भी लिख सकते हैं कोष्ठ में इस तरह से। अब देखिए इधर फिर देखिए जिंक, जिंक कितना है 1 है, नाइट्रोजन कितना है, यहाँ देखिए 2 का गुणा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 का गुणा होगा, ऑक्सीजन O में 3 में तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 6, ये हो गया एक कोष्ठ में। इसके बाद देखिए Ag क्या है 1 है, ये भी हो गया एक कोष्ठ में, ये भी हो गया एक कोष्ठ में। अब देखते हैं बैलेंस करना है, इधर देखते हैं कौन सा तो सबसे ज्यादा है। इस तरफ देखिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 6 है, इस तरफ ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 6 है और इस तरफ ऑक्सीजन 3 है, यानी हमको ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पहले हम 3 से 6 का गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन इस तरफ 6 है, इधर ऑक्सीजन 3 था, तो 2 का गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा 6, और 2 का गुणा को नाइट्रोजन तो यहाँ होगा नाइट्रोजन 2, अब 2 का गुणा होगा Ag 4 में तक ये भी होगा 2। अब देखिए इस तरफ ऑक्सीजन 6 हो गया, इस तरफ भी ऑक्सीजन हमारा 2 3 6 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के बाद इस तरफ से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर 1 है, इधर नाइट्रोजन 1 है और इधर नाइट्रोजन 2 है, सॉरी इधर नाइट्रोजन 1 था लेकिन ये 2 का गुणा हुआ तो यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया, इस तरफ नाइट्रोजन 2 और नाइट्रोजन 2, इस तरफ भी है नाइट्रोजन 2, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे बैलेंस हैं। अब इसके बाद देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, अब हम देखते हैं Ag यानी सिल्वर, इसे चांदी कहते हैं। Ag का Ag देखते हैं कितना, इधर है 2 और Ag इधर 1 है, तो यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर Ag भी हो जाएगा 2। इस तरफ देखिए Ag यानी सिल्वर 2 है, इस तरफ भी सिल्वर 2 हो गया, यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सिल्वर हमारे बैलेंस है 3। अब इसके बाद देखते हैं जिंक, जिंक इस तरफ भी 1 है और जिंक इस तरफ भी 1 है। अब देखिए हमारे समीकरण बैलेंस हो गए। अब जो जो हमने जहां गुणा किया था उसको इसमें गुणा करेंगे। अब देखिए इस तरफ AgNO में हमने 2 का गुणा किया था तो यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे, और इस तरफ देखिए हमने किसका गुणा किया था, इस तरफ मैंने Ag में 2 का गुणा किया था तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे। अब मिलाएंगे कि हमारा संतुलित है कि नहीं। देखिए जिंक यहाँ पर भी 1 है और जिंक यहाँ पर भी 1 है, इसे नीला पेन से लिख दे रहे हैं। देखिए जिंक इस तरफ भी 1 है, जिंक इस तरफ भी 1 है। इसके बाद देखिए Ag इधर आज Ag 2 है, इधर भी Ag 2 है, यानी अभिकारक की तरफ भी 2 है, उत्पाद की तरफ भी 2 है। इसके बाद देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 का गुणा हो गया तो देखिए Ag भी 2 हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, ये 2 इसमें गुणा होगा नाइट्रोजन में भी तो नाइट्रोजन भी 2 हो गया इस तरफ, और इस तरफ देखिए ये 2 का गुणा हो गया यहाँ पर नाइट्रोजन, तो ये भी नाइट्रोजन 2 हो गया, यानी नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस है। अब बचा क्या, ऑक्सीजन। देखो अब देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमने देखा था देखिए इधर कितना है, अब ये 2 का गुणा होगा यहाँ पर 3 में तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 3 6, ऑक्सीजन इस तरफ भी 6 हो गया और ऑक्सीजन 2 3 6 इस तरफ, यानी ऑक्सीजन इधर भी और इधर भी बैलेंस हो गया, यानी अब हमारे ये हो गए संतुलित रासायनिक समीकरण। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बताइए, उसको मैं फिर बताऊंगा। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है इसका 7वां का सी दिया है। सी क्वेश्चन लिखा है कि एल्युमिनियम एल्यूमिनियम 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 कॉपर कॉपर क्लोराइड कॉपर क्लोराइड से किया करके क्या बनाया है एल्युमिनियम क्लोराइड। देखिए ये दिया है 7वां का सी क्वेश्चन दिया है। देखिए एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड से क्रिया करके बनाया है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। हमें इसको देखिए ये लिखा है केवल रासायनिक समीकरण, इसे हमें समीकरण में रासायनिक समीकरण रूप में लिखना, उसे संतुलित करना है। तो देखिए एल्युमिनियम एल्युमिनियम को Al लिखते हैं प्लस तीसरा है कॉपर क्लोराइड। देखिए कॉपर इसकी वैलेंसी 2 और क्लोरीन 17, इसका होता है -1। अब ये जो दोनों आपस में मिलेंगे जब संतुलित होंगे रासायनिक समीकरण बनाएंगे तो क्या होगा कॉपर क्लोराइड। तो देखिए कॉपर का 2 यहाँ पर चला आएगा और इसका -1 इधर। ये देखिए रासायनिक समीकरण अरे यानी रासायनिक सूत्र जब देखिए कॉपर क्लोरीन मिले तो क्या बने कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर का 2 क्लोरीन के पास गया और क्लोरीन का -1 कॉपर के, तो ये का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसके लिख देंगे कॉपर क्लोराइड हो गया यानी CuCl2। तो यहाँ पर लिखेंगे CuCl2 यानी एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड से क्रिया करके अब क्या बना रहा है। देखिए क्या बनाया है देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, Al का होता है -3 क्लोरीन का होता है -1। अब एल्युमिनियम और क्लोरीन आपस में जब मिलेंगे तो क्या बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का 3 हो गया, इसके पास क्लोरीन के पास गया और इसका 1 इसके पास, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, 1 को नहीं लिखेंगे यानी हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड। सर ये 3 इधर है, एल्युमिनियम का 3 आया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया AlCl3। यहाँ पर हो गया है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। इसके बाद देखिए क्या बनाया कॉपर प्लस Cu कॉपर। अब ये बन गया रासायनिक समीकरण। अब हमें इसे संतुलित करना है। देखिए इसे संतुलित करने के लिए हम क्या देखेंगे, इस तरफ अभिकारक इस तरफ है उत्पाद, तो सभी तत्वों को हम पहले कोष्टक में लिखेंगे। देखिए एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम है 1, ये हो गया 1 कोष्टक में। कॉपर कितना है 1 है, कुछ नहीं इसके पास तो 1। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन यहाँ पर है 2। इसके पास देखते हैं इस तरफ एल्युमिनियम कितना है, कुछ नहीं तो 1। क्लोरीन कितना है 3, ये हो गया 1 कोष्टक में। इधर देखिए कॉपर 1 है। अब इसे हमें बैलेंस करना है, देखते हैं कौन सा तत्व। इधर देखिए क्लोरीन सबसे ज्यादा है, इस तरफ क्लोरीन है 2, तो क्या करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर देखिए यहाँ पे 2 का अगर हमने गुणा कर दिया तो यहाँ देखिए क्लोरीन 2 दूना 4 हो गया और कॉपर 1 दूना 2 हो गया। अब इधर क्लोरीन 4 हो गया, इधर है क्लोरीन 3, तो बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 का गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा किया तो हो गया 2 3 6, क्लोरीन हो गया 6, एल्युमिनियम हो गया 2। लेकिन अब इधर देखिए क्लोरीन हमारा कितना है 4 है, इस तरफ हमारा क्लोरीन है 6, इस तरफ हमारा क्लोरीन है 2, तो यहाँ पर हम 2 से नहीं गुणा करेंगे, हम यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। 3 से देखिए 3 से गुणा करें, 3 दूना 6, क्लोरीन हो गया 6 और कॉपर हो गया 3, इस तरफ हो गया हमारा कॉपर 3।
इधर कॉपर देखिए 3 का गुणा किया 1 में तो कॉपर हो गया 3, 3 का गुणा किया क्लोरीन तो हो गया 6। और एल्युमिनियम देखते हैं इधर देखिए कितना है, एल्युमिनियम इस तरफ कितना है 2, तो 2 का गुणा किया हमने तो एल्युमिनियम भी 2 हो गया, इस तरफ एल्युमिनियम 1 है तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो एल्युमिनियम इधर भी 2 हो गया। अब देखिए इस तरफ हमारा क्लोरीन हो गया 6, इस तरफ भी हो गया क्लोरीन 6। देखिए क्लोरीन 6 इधर है, क्लोरीन 6 इधर है। इसके बाद देखिए कॉपर इस तरफ कितना हो गया 3 और इस तरफ है कॉपर 1, तो यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे, कॉपर में भी 3 का गुणा करेंगे तो कॉपर हो गया 3। यहाँ पर कॉपर पहले 1 था, 1 का गुणा हुआ 3 में तो हो गया कॉपर 3। अब देखिए इधर क्लोरीन हो गया 6, इधर भी क्लोरीन हो गया 6, इस तरफ है कॉपर 3 और इस तरफ भी है कॉपर 3। अब इसके बाद देखते हैं एल्युमिनियम बचा। एल्युमिनियम देखिए हमने पहले एल्युमिनियम इस तरफ 1 था, हमने यहाँ 2 का गुणा किया तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम हो गया 2। और इधर भी देखिए एल्युमिनियम पहले 1 ही था लेकिन यहाँ 2 का गुणा हुआ तो एल्युमिनियम हो गया इस तरफ भी 2, यानी सभी तत्व बैलेंस हो गए। अब देखिए जिसका जिसका हमने जहां पर गुणा किया है मल्टीप्लाई उसको वहां गुणा करेंगे। देखिए एल्युमिनियम में हमने 2 का गुणा किया तो यहाँ पर एल्युमिनियम हो गया 2। इसके बाद देखिए एक कॉपर और क्लोरीन, कॉपर क्लोराइड में हमने 3 का गुणा किया था तो यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे। इसके बाद इस तरफ देखते हैं उत्पाद की तरफ, AlCl3 में भी हमने 2 का गुणा किया था तो यहाँ पर होगा 2 का गुणा। अब देखिए कॉपर में हमने 3 का गुणा किया था यहाँ पर होगा 3 का गुणा। अब देखते हैं हमारा सही है कि गलत है। अब देखिए इस तरफ है एल्युमिनियम 2, इस तरफ भी है एल्युमिनियम 2। अब यार देखिए कॉपर कितना है 3, यहाँ पर कॉपर है 3, इस तरफ भी है कॉपर 3, 3 कॉपर को 3 हो गया कॉपर, इस तरफ भी कॉपर 3। अब क्लोरीन देखिए यहाँ पर कितना है 2 और इस तरफ भी सॉरी क्लोरीन यहाँ पर 3, देखिए 3 और 2, 3 दूना 6, क्लोरीन देखिए यहाँ पर 2 पहले से था, यहाँ पर 3 है यानी 2 का 3 में गुणा होगा तो 2 3 6, क्लोरीन हो गया 6 इधर भी और देखिए इधर 3 दूना 6, क्लोरीन हो गया इधर भी 6, यानी हमारे सभी तत्व बैलेंस हो गए। उत्पाद अभिकारक और उत्पाद के तरफ के दोनों तत्वों के परमाणु आपस में बराबर हो गए, सभी तत्व बराबर है, इसलिए हो गया यह संतुलित रासायनिक समीकरण, ये संतुलित हो गया। अब देखिए जो जो मैंने जहां पर गुणा किया था वहां पर हम देखिए Al में 2 का गुणा किया था, Cu और Cl में 3 का गुणा किया था यहाँ लिख दिया। यार देखिए AlCl2 में 2 का गुणा किया था तो यहाँ पर हमने लिख दिया। कॉपर में हमने 3 का गुणा किया था तो हो गया, ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसका डी क्वेश्चन बता दूं। देखिए इसका डी क्वेश्चन क्या है, डी दिया है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम प्लस पोटेशियम सल्फेट, ये देखिए आपस में मिलकर के क्या बनाए हैं, ये देखिए बनाए हैं बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट प्लस बनाए पोटेशियम क्लोराइड। देखिए अब इसको हमको देखिए बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट मिल करके ये बनाए हैं बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अब इसे हमें बनाना है रासायनिक समीकरण, फिर उसके बाद संतुलित करना है। तो देखिए बेरियम क्लोराइड कैसे होगा, देखिए